Good morning, my class. In previous video, we have discussed about the circulatory system and heart structure. Today, we will discuss about the complete mechanisms या circulatory pathway of transportation या circulatory system. Okay. एक बार हम अगेन हार्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए. So look at this picture. जो हमारा हार्ट है वो मायोजेनिक होता है. क्या होता है? मायोजेनिक. मायोजेनिक का मतलब होता है कि हमारा जो हार्ट है वो मसल्स के थ्रू, हमारा जो हार्ट है वो किसके थ्रू? मसल्स के थ्रू कंट्रोल होता है. मीन्स हमारे हार्ट में नर्वस सिस्टम्स का रोल प्ले नहीं होता है ज़्यादा. मसल्स ही ऑटोमेटिकली क्या करती हैं? स्टिमुलेट होती हैं. हमारे हार्ट पर एक स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती हैं जिनको कार्डियक मसल्स कहते हैं, जो विदाउट एनी स्टिमुलाई क्या करती हैं? पंप करती हैं. जो विदाउट एनी स्टिमुलाई क्या करती हैं? पंप करती हैं. और पंप करने के साथ साथ हार्ट को सर्कुलेटरी सिस्टम में मेजर रोल प्ले कराती हैं. ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम समझ लेते हैं. तो देखिए, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको एक बार फिगर समझ में आ गया तो फिर आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्यों नहीं पड़ेगी लर्न करने की ज़रूरत? बिकॉज इसमें आपको क्या है कि अगर आप इसको याद करोगे तो याद नहीं कर पाओगे. इसीलिए वजह से कोशिश कीजिएगा इस फिगर को समझने की. ठीक है, कोशिश कीजिएगा इस फिगर को समझने की. देखिए, हमारा जो लंग्स है यहाँ पर वॉल्व निकल जाती हैं. यहाँ पर सुपीरियर वेना कोवा और ये नीचे से यहाँ पर आती है इन्फीरियर वेना कोवा. ठीक है, तो एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. जो हमारा हार्ट है उसके चारों तरफ की आउटर मेम्ब्रेन, हार्ट के चारों तरफ की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हो आप, ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है पेरिकार्डियम. मीन्स हार्ट चारों तरफ से एक लेयर से कवर्ड होता है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं. अब पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड. कल मैंने इसका फंक्शन बताया था कि क्या फंक्शन होता है. ये फिजिकल इम्पैक्ट से हमारे हार्ट को सेव करता है. तीसरा, हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं. ये राइट ऑर्किल है, ये लेफ्ट ऑर्किल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. क्लियर हो गया? हाउ मेनी चैम्बर? 4. 2 ऊपर 2 नीचे. जो ऊपर के चैम्बर है वो ऑर्किल कहलाते हैं और जो नीचे के चैम्बर है वो वेंट्रिकल कहलाते हैं. क्लियर हो गया? अब हमारे जो हार्ट में टू सर्किल एक साथ कनेक्ट होते हैं. 2 सर्किल्स मीन्स एक सर्किल जो ब्लड का है वो ये कनेक्ट होगा और एक सर्किल है जो ये कनेक्ट होगा. मतलब 2 सर्किल एक साथ कैसे होंगे? क्योंकि हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है. मीन्स एक सर्कुलेटरी जो होता है परमोनली सर्किल कहलाता है और दूसरा सर्कुलेटरी बॉडी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है. मतलब एक सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है और एक पाथवे में डीऑक्सीजनेटेड. तो देखिए, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस साइड होगा? लेफ्ट साइड होगा. याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. डोंट टेक एनी हेडेक. वाई? बिकॉज यू नो वेरी वेल वेयर इज़ द हार्ट सिचुएशन. ये बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारा हार्ट किस तरफ पाया जाता है? लेफ्ट साइड पाया जाता है. किस तरफ पाया जाता है? लेफ्ट साइड. तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो भी किस साइड होगा? लेफ्ट साइड होगा. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड राइट साइड होगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? आर्टरी कैरी करती है. डीऑक्सीजनेटेड को कौन कैरी करती है? वेन्स कैरी करती हैं. क्लियर हो गया? कल मैंने पाथवे भी बताया था. आज हम नेम करेंगे. तो ये राइट आर्किल, ये लेफ्ट आर्किल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल. अब देखिए, सेप्टा की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? सेप्टा की. देखिए, आप देख रहे हो ना कि जो राइट और लेफ्ट को डिवाइड कर रही है. एक सेप्टा है जो राइट और लेफ्ट को डिवाइड कर, मीन्स राइट आर्किल को लेफ्ट आर्किल से, राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट ऑन. और एक सेप्टा है जो आर्किल को वेंट्रिकल से डिवाइड कर रही है, मीन्स आर्टरिया को वेंट्रिकल से डिवाइड कर रही है. ठीक है, अब देखिएगा, नेम थोड़ा सा गौर से सुनिएगा. वी आर डिसाइड या नेम आर डिटर्मिनेट बाय द चैम्बर.
गैस से डिटर्मिनेट होते हैं। देखिए ये जो सेपरेटर है ये किसको किसको सेपरेट कर रहा है, राइट ऑर्किल को लेफ्ट ऑर्किल को। तो ये कौन सा हो गया, आर्टिकुलर ऑरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहलाता है, इसका नाम क्या है, ऑरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। मीन्स ये ऑरियो को किससे करता है, वेंट्रल से करता है, तो ऑरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर हो गया। सेम टू सेम इसका भी यही नाम होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, ये क्या है, ये किसको करता है, इंटर आर्टिकुलर सेप्टम। ये क्या है, इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, बिकॉज ये आर्टिकुलर में इंटर है ना, बीच में है ना, ये इंटर मीन्स होता है बीच में जाना, ठीक है, जो बीच में ना, तो इंटर आर्टिकुलर सिस्टम। और इस तरह इसका क्या होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम। क्लियर हो गया ना। नेम में कोई प्रॉब्लम आई, नेम में कोई प्रॉब्लम आई। ये क्या है, देखिए थोड़ा सा ये बहुत ही ज़्यादा वर्डिंग हो जाएगी यहाँ पे, इस वजह से मैं नेम नहीं बार बार लिख रहा हूँ। ये क्या है, ऑर्किल, जो नेम है चैम्बर का, ऑर्किल वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। सेप्टम मीन्स होता है डिवाइड करने वाला। ये क्या है, इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, ये है क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इतना क्लियर हो गया, सेप्टम का नेम क्लियर हो गया। अब देखिए जो हमारा राइट साइड होता है यहाँ पर बाई कैप्सिड होते हैं, और जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर ट्राई कैप्सिड होते हैं। क्लियर, कैप्सिड वॉल्व होते हैं। वॉल्व, ये वॉल्व क्या होते हैं, वन वे फ्लो करते हैं। मीन्स ये जो वॉल्व हैं ये वन वे, एक ही तरफ ओपन होंगे, ठीक है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड, मीन्स ये जो वॉल्व है ये नीचे की तरफ ओपन हो जाएंगे, तो ऊपर से ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन जब ये नीचे से ब्लड ऊपर जाने लगेगा तो क्या होगा, ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पुटअप होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वॉल्व, what is the function of the bicapsid valve या tricapsid valve। तो that is the function of the prevent of the back flow of blood। ये ब्लड के क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया, ये थी मैकेनिज्म। अब हम इसको क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म को हम क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। देखिए, वर्किंग ऑफ द हार्ट मीन्स सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड व्हेन द लेफ्ट आर्टियम रिलीजिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लो इनटू द थ्रू ऑफ पल्मोनरी वेन्स। ये देखिए यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी वेन्स। तो हमारा जो पल्मोनरी वेन्स है, एक चीज़ ये देखिए, हम जो लंग्स होता है ना, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। जो लंग्स है इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो वेन्स हैं उनका क्या काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। जो वेन्स हैं उनका क्या करना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। और जो आर्टरी है उसका क्या काम होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम करना। लेकिन यहीं पर जो पल्मोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी वेन है, राइट डाउन दिस पॉइंट बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन्स जस्ट अपोजिट फंक्शनेबल होती हैं, जस्ट अपोजिट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नाउ टेल मी द आर्टरी विच आर कैरी टू अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है तो इजली है, पल्मोनरी वर्ड याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अगर आर्टरी के लिए पूछ रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी, और अगर वेंस के लिए पूछ रहा है तो पल्मोनरी वेंस, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट फंक्शनेबल होती हैं हमारी जो कंप्लीट आर्टरी एंड वेंस है, ठीक है। तो ये चीज कह रहा है, देखिए कह रहा है ना कि व्हेन द लेफ्ट आर्टियम रिलीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लो इनटू द थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, व्हेन इट कंट्रैक्ट द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड एंड द ब्लड फ्लो इनटू इट। तो ये क्या होता है, कंस्ट्रैक्ट होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। मीन्स आर्टिकल में ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी से, सॉरी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। कहाँ जाता है, हमारा लेफ्ट ऑर्किल में जाता है। फिर जो हमारा ऑर्किल है वो क्या होता है, सिकुड़ता है, कंस्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण ब्लड कैप्सिड वॉल्व के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, वेन्स में उस पे चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट and the oxygenated blood is pumped out through the aorta to the all part of the body। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल हो जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है, कंस्ट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा सिकुड़ता है, जिसके कारण प्रेशर बनता है और हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा के थ्रू, किसके थ्रू, ऑर्टा, जिसको महाधमनी के नाम से बोलते हैं, मीन्स मेन आर्टरीज की मेन ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं ऑर्टा है, इसके थ्रू क्या होता है, हमारे कंप्लीट बॉडी ऑर्गन में पहुंच जाता है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आफ्टर द सर्कुलेटिंग थ्रू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जब इन सारे ऑर्गन्स के द्वारा ऑक्सीजन ले लिया जाता है ब्लड के द्वारा, फिर वो सर्कुलेट हो जाता है। फिर
क्या होता है, आफ्टर द सर्कुलेटिंग थ्रू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर टू द राइट आर्टियम, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट आर्टियम में जाता है, और राइट आर्टियम में जाने के बाद वो क्या करता है, expand and blood flow into it. Then the right ventricle contract and the blood is pumped into the lungs through the pulmonary artery. देखिए pulmonary artery के थ्रू क्या किया जाता है, पंप कर दिया जाता है। तो देखिए pulmonary artery में कौन सा ब्लड पंप किया गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया गया। In the lungs carbon dioxide is removed and the oxygen is absorbed and the oxygenated blood again enter the left atrium and the process is repeated, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट होती है। अब मैंने लंग्स का आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लंग्स में ब्लड में कैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। ये कहाँ होती है, नाउ टेल मी। यस, हम ये कहाँ पर होती है, एल्वलाई में। कहाँ पर होगी, एल्वलाई साइड पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मूवमेंट होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, सिंस ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्विंस इन वन साइकिल, मीन्स एक साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल होने में हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार इंटर करता है। कितनी बार इंटर करता है, 2 टाइम इंटर करता है। सो वी से डैट डबल फर्टिलाइजेशन, इसी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, लिम्फ क्या है, लिम्फ जो मैं आपको टिश्यू में डिस्कस कर रहा था कि लिम्फ इज फ्लो इन द टिश्यू लेवल, तो उसी की डिफिनेशन है लिम्फ इज द कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ क्या है, कलरलेस फ्लूइड है, प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेस। कल का वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, 2 सेल्स के बीच का स्पेस। जो हमने कल फिगर बनाया हुआ है उसमें हमने स्पेशली समझाया था कि कैसे 2 सेल्स के बीच में जाता है, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा, ये किससे बनता है, प्लाज्मा से बनता है, विच स्कैप द कैपलरीज, जो किसके थ्रू स्कैप होते हैं, कैपलरीज के। लिम्फ ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक कैपलरीज विच फ्रॉम द लिम्फ वेसल्स एंड जॉइंट इनटू द लार्ज वेन्स, और किस में जाना जाएगा, लार्ज लिम्फ में। फिर कह रहा है लिम्फ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड, लिम्फ के द्वारा क्या ट्रांसपोर्ट होगा, डाइजेस्टेड फैट, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड एंड कंटेन द लिम्फोसाइट्स, और इसमें क्या मिलता है, लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, विच किल द जर्म एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। लिम्फ में क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट्स। क्या पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, बॉडी को किल करने का काम करते हैं। बॉडी को नहीं, सॉरी, बॉडी के अंदर जो हमारे पैथोजेंस हैं उनको किल करने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए द हार्ट ऑफ द मैमल्स, बर्ड एंड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस में कैसे कैसे पाए जाते हैं, इन चीज़ों को हम कल डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। देखिए सर्कुलेटरी पाथवे को आप यहाँ समझिए, इसमें आइए, इस फिगर में देखिए, देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। ये है हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा है राइट, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना समझ आ गया, चैम्बर समझ आ गए। ओके, अब देखिए यहाँ पर सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा। देखिए सुपीरियर मीन्स क्या होता है, ऊपर, सुपीरियर मीन्स क्या होता है, ऊपर। हार्ट हमारा कहाँ पाया जाता है, थोरैसिक कैविटी में पाया जाता है। हार्ट हमारा कहाँ पाया जाता है, थोरैसिक कैविटी मीन्स हमारे रिप्स के अंदर। ठीक है, प्रोटेक्ट। तो हमारे चेस्ट से ऊपर का जो सर्कुलेशन होगा, ऊपर के बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना कोवा। याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुपीरियर मीन्स क्या होता है, ऊंचा, या सुपीरियर मीन्स होता है बड़ा। तो हमारे बॉडी से ऊपर क्या है, हेड है ना, तो ऊपर की बॉडी के ऑर्गन। फिर इन्फीरियर वेना कोवा का थोड़ा कौन आता है, थोरैसिक कैविटी के नीचे, मीन्स हमारे चेस्ट से नीचे के जितने भी बॉडी ऑर्गन हैं उन सभी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इन्फीरियर वेना कोवा का द्वारा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। इस चीज़ को याद रखिएगा। कहाँ पर आएगा, हमारे राइट ऑर्किल में आएगा। ठीक है, फिर इस वॉल्व के थ्रू, इस वॉल्व के थ्रू वो कहाँ पे फिल हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा। कहाँ फिल हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है।
देखिए ये कौन सा ब्लड लेके जा रही है, आर्टरी का मेन काम क्या है, प्योर ब्लड ले जाना, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना। लेकिन देखिए ये कौन सा ब्लड लेके जा रही है, ये लेके जा रही है आपका डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ पे जाएगी, लंग्स में। यहाँ पर हम बना देते हैं लंग्स, ये बना दिए हमने, यहाँ पर लंग्स बना दिए, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ पहुँचा, लंग्स में, यहाँ पर ऑक्सीजन मिला। और फिर देखिए पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये देखिए पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड कहाँ पहुँच गया हमारा, राइट ऑर्किल में, सॉरी लेफ्ट ऑर्किल में। कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट ऑर्किल में। फिर कैप्सिड वॉल्व के थ्रू कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्किल होते हैं उनकी वॉल थिन होती है कंपेयर टू वेंट्रिकल। देखिए ये मोटी है ना, ये पतली है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेशराइज्ड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ब्लड क्या होता है, प्रेशर्स के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है भाई। देखिए इनमें तो प्रेशर बनाना नहीं पड़ता, ऊपर से नीचे ईजिली आ जाता है, लेकिन इनको प्रेशर बना करके ऊपर हमारे बॉडी में फ्लो करना पड़ता है, इस वजह से इनकी वॉल थिक होती है। तो देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से, एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो होते ही, ये ऑर्टा है, ये क्या है, ऑर्टा, कहीं लिखा हुआ, हाँ यस, ये देखिए लिखा हुआ ऑर्टा। ऑर्टा के थ्रू हमारे कहाँ पहुँच जाता है, कंप्लीट बॉडी ऑर्गन में। यह सपोज ये बॉडी ऑर्गन है। तो देखिए 2 टाइम होगा, एक बार देखिए लंग्स से ब्लड आया, यहाँ पर आया, फिर इसके बाद फिर निकला बॉडी में आया, फिर बॉडी से फिर ये हमारे यहाँ पर है, तो 2 टाइम आ रहा है ना। तो इसी चीज़ को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्लियर हो गया, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर नहीं आती हैं देन यू कॉन्टैक्ट मी इफ एनी डाउट्स, ओके।